बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्नर्स एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम सोबिया इकराम है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। एमएस किया है, पीएचडी स्कॉलर हूँ, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और हम ऑलरेडी 2 सेशंस में बात कर चुके हैं जेंडर इश्यूज़ के ऊपर। काफ़ी चीज़ें डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जो हम लेक्चर 4 के अंदर चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ जेंडर। ये आपकी जो बुक है जेंडर इश्यूज़, उसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर हम पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो 2 कॉन्सेप्ट आए थे कि जेंडर के मुतालिक। एक था नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर का मकसद क्या था कि जी नेचर जो प्रूफ करते हैं वो कुछ कहते हैं कि जी आपका जो जेंडर है वो बाय नेचर है, इट्स बायोलॉजिकल। ठीक है, वो जो भी आपका है वो बायोलॉजिकल है और उसी को ही आप लेके फिर आगे चलते हो। मूविंग ऑन टू द नर्चर पार्ट, नर्चर कहती है कि नहीं, आपका इन्वायरमेंट है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखें साइकोलॉजी में ना एक स्पेसिफिक टू जेनेरिक जेनेरिक टू स्पेसिफिक रूल चलता है। अगर आप देखेंगे अभी हम काफ़ी ऐसी थेरीज़ की बात करते हैं जो आपको समझ भी नहीं आ रही, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि वो सारी थेरीज़ आपस में कनेक्ट होते होते एक या दो बनती हैं और उसी के ऊपर फिर आपकी पूरी साइकोलॉजी बेस्ड होती है, जो प्रैक्टिकल जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो बेस्ड करती है। तो हमें इन थेरीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास है जी मिनिमलिज्म एंड मैक्सिमलिस्ट। अब इनका क्या है जी, जो मिनिमलिस्ट है अब वो क्या कहते हैं, ये जो मैक्सिमलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मिनिमलिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि जी जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो बड़े डीप लेकिन बहुत माइनर से हैं जेंडर्स में। जबकि मैक्सिमलिस्ट बोलते हैं कि जी नहीं, मेन और विमेन में बहुत ड्रास्टिक मैक्सिमम, देखें नामों से ही आपको समझ आ रही है कि बड़े मैक्सिमम किस्म के इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो इन 2 अप्रोचेस के बाद जो है थोड़ा सा जब लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू की करनी और थोड़ा सा स्टिमुलेशन आई ब्रेन्स के अंदर, तो देन दे रियलाइज कि जिस तरह हम लोग आपने अपनी हिस्ट्री और साइकोलॉजी में स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और सारी थेरीज पढ़ी हैं। सो नाउ एवरी थेरी, देखें एक थेरी सिर्फ साइकोलॉजी को नहीं एक्सप्लेन करती, इट एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर or a human nature or a human psychology. So same is the case with the gender part. So gender में क्या है, structuralist ने gender को कैसे बताया? They said that structures are different. Male mind is different and the female mind is different. Adult mind is different. So is so and so forth. उसके बाद फंक्शनलिज्म कहते हैं कि देखें स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट सेम, इट्स नॉट स्ट्रक्चर दैट ऑलवेज मैटर बट इट्स फंक्शंस। जो फंक्शंस है ना, ब्रेन बड़ा मुख्तलिफ तरीके से फंक्शन करता है और इसके फंक्शंस बहुत मुख्तलिफ हैं। देन उस पर मज़ीद रिसर्च हुई और फिर वो डार्विन ने भी, क्योंकि ये जो थेरिस्ट है ना पुराने टाइम के थेरिस्ट, अब हम बड़ा स्पेसिफिक अपने एरिया स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारा चल जाता है कि जी एक जो बंदा है उसकी रिसर्च एक डोमेन में है, देन ही इज़ एबल टू टॉक ऑन वन टॉपिक, ही इज़ नॉट अलाउड टू टॉक ऑन अदर टॉपिक्स। बट पहले के टाइम पे मल्टी डायमेंशंस चलती थी। पहले एक बंदा एक स्कॉलर भी था जिसको हम रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, उसको उसकी भी एक्सपर्टीज़ थी। वो फिजिशियन भी था, वो फिज़िक्स के रूल्स को भी बहुत अच्छी तरह जानता था और साथ ही साथ वो ह्यूमन माइंड के ऊपर भी थेरीज देता था। ठीक है, सो ये ऑल राउंडर का कॉन्सेप्ट पुराने वक्तों से चलता है। उसका बेनिफिट ये हुआ कि यू गेट मैक्सिमम स्टिमुलेशन इन द ब्रेन। और उसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक करने वालों ने स्पेसिफिक एक एक नुक्ते पे गौर करना शुरू किया एंड देन दे एक्सप्लोर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। तो डार्विन ने भी जब बात की तो उसने भी कहा कि जी नहीं, इसका एक इम्पैक्ट होता है और अगेन एक बायोलॉजिकल बेसिस डिफरेंस होता है इंसान के अंदर। तो बहरहाल फंक्शनलिज्म से चीज़ें निकली और कुछ रिसर्चेज आई हैं और उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि विमेन जो है वो मेन से लेस इंटेलिजेंट है। सो एक उन्होंने थेरी प्रपोज कर दी, एक रिसर्च फाइंडिंग उन्होंने दे दी। And then as compared to men, women benefited less from education. ठीक है, so women को कम दर्जा दे दिया गया comparing to men, and these are the researches. And then women are unlikely to produce examples of success and eminence. ठीक है, और ये ब्रैनन की 2002 की 4 की रिसर्च है।
सो इस किस्म की रिसर्चेज आना शुरू हुई, तो उसमें फिर ये कि जो फीमेल्स थी और पढ़ी लिखी थी, दे हैव स्टार्टेड क्रिटिकली एनालाइजिंग दोज रिसर्चेज, और उस पर फिर उन्होंने क्रिटिक्स देना शुरू किए। उसी में फिर बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। हमने बिहेवियरिज्म में आपने पढ़ा होगा शुरू में जब आप थेरीज पे पढ़ रहे थे, बात करते थे कि जी इंसान की जो नेचर है आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो सेम इज़ द केस विद द जेंडर पार्ट, कि वो उसको जैसा भी उसको जेंडर मिलेगा, एक जो बच्ची है वो लड़कों में पलेगी तो वो लड़कों जैसी हो जाएगी। सो जेंडर इज़ डिफाइंड बाय द इन्वायरमेंट। This is the basic core concept of the behaviorism school of thought. And then moving on to the psychoanalytic part, फ्रॉइड के बात की करें तो फ्रॉइड was struck with the psychosexual development. He said कि psychosexual development के टाइम में जो चेंजेस आते हैं और जो इंसान के एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन होती हैं उसकी बेस पे वो जेंडर डिटरमिन करता है या उसकी जेंडर की ग्रूमिंग होती है। एंड देन साइको एनालिटिक फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया, एंड बेसिकली इसकी भी जो रूट्स थी वो फ्रॉइड के साथ ही जाके कनेक्ट होती हैं। सो बेसिकली जेंडर इज़ नॉट अ बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड फिनोमिना, बट इट डिपेंड्स किस पे, इट डिपेंड्स ऑन द साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट स्टेजेस, जहाँ पर लोग रोल्स अडेप्ट करते हैं एंड दे परफॉर्म अकॉर्डिंगली. So this was the basic theory or the historical part of the gender psychology. We'll discuss about the next session as well, inshallah.